नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नौकरी सम्राट में। अब हम पढ़ेंगे शेषफल के बारे में। आज से क्लास स्टार्ट हो रहा है शेषफल। इस तरह के प्रश्न जो है दोस्तों वो रेलवे, एसएससी और कैट इस सब में पूछे जाते हैं। एसएससी और रेलवे में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। तो शेषफल के लिए 4-5 वीडियो आएंगे। ये फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट क्लास हमारा ये है शेषफल के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि इस तरह के प्रश्न जब पूछे जाएं कि जब अंश और हर, देख एक ट्रिक है दोस्तों कि अंश और हर दोनों में जिस पे पावर है अंश में और हर नीचे वाले को कहते हैं, आप जानते हैं कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। जब अंश और हर में एक का अंतर हो तो क्या करते हैं, यहां देखिए कि अंश 9 है और हर जो है वो 8 है, दोनों में एक का अंतर है। जब एक का अंतर हो तो क्या करते हैं कि एक के अंतर होने पर सीधा इसमें इसका रिमाइंडर जो है वो एक का अंतर जब भी होगा तो इसका रिमाइंडर इसमें हम भाग लगा देते हैं, इसमें भाग देते हैं 9 में। 9 ऊपर हमारा 9 है, 9 में 8 से, मतलब जो अंश है उसमें हम हर से भाग दे देते हैं। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आया रिमाइंडर इसका। अब एक जो रिमाइंडर आया इस पे हम अब एक पे पावर कुछ भी दीजिए, एक पे पावर आप 16 दे दीजिए, एक पे पावर कुछ दीजिए ना दीजिए, आएगा कितना आंसर। तो हमारा आंसर एक पे अगर हम ये पावर देते हैं फिर भी एक ही आता है, और नहीं पावर देते हैं फिर भी एक ही आता है। तो हम इसको एक लिख ले या इसके ऊपर पावर हम 16 लिख ले, 16 भी लिखेंगे तो एक ही आएगा, और प्लस 6 कर ले तो एक पावर देंगे, अगर 16 पावर देते फिर भी एक आएगा, तो कितना आ गया, 7 आ गया। अब इसके नीचे 8 है तो 7/8, जब हम 8 से डिवाइड करेंगे 7 में तो क्या आएगा, भाग तो लगेगा ही नहीं, 7 में 8 से भाग लगेगा ही नहीं। तो रिमाइंडर हमारा, फाइनल रिमाइंडर जो हमारा होगा वो यही आ जाएगा, जहां पे भाग लगना बंद हुआ हमारा रिमाइंडर ये आ गया। ये जब एक का डिफरेंस होता है तो, और साथ में अंश बड़ा होना चाहिए और हर छोटा होना चाहिए, तब ये नियम लगाते हैं। अगर इसी में देखिए कि अंश छोटा हो जाए और हर बड़ा हो जाए तो क्या होगा। तो सेकंड क्वेश्चन हमने इसी प्रकार का लिया है कि अंश छोटा है और हर बड़ा है। जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो सीधा इसका सिंपल सा ट्रिक होता है कि रिमाइंडर के लिए क्या करते हैं कि देखा जाता है जब ये छोटा हो और ये बड़ा हो तो देखा जाता है कि पावर जो है वो किस तरह का है। अगर इस तरह में पावर अगर सम संख्या है तो क्या होगा, और विषम संख्या है तो क्या होगा। जब सम संख्या पावर होगा, जब सम संख्या में होगा पावर, तो जब पावर सम होगा, पावर सम होगा तो उस कंडीशन में हमारा रिमाइंडर एक हो जाएगा हमेशा। और जब पावर हमारा ऑड नंबर होगा तो जो ऊपर अंश में लिखा हुआ है वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर 19 होगा। ये कब लगेगा, जबकि हमारा हर छोटा हो, बड़ा हो, सॉरी, हमारा हर बड़ा हो और अंश छोटा हो, तब जाकर के इस पर जो है पावर देखते हैं। पावर अगर इवन नंबर है तो एक हो जाएगा आंसर, और पावर अगर ऑड नंबर है तो जिस पे पावर है, जो अंश है, वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो पावर इस पे कितना है, 100 पावर है, तो 100 इवन नंबर है, सम संख्या है, तो पावर हमारा क्या हो गया, 1 हो गया हमारा। इसका रिमाइंडर शेषफल जो होगा वो 1 हो जाएगा। यही अगर यहाँ पे दोस्तों अगर ये रहता 19 टू दी पावर 101 तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाता, हमारा रिमाइंडर इस कंडीशन में जो ऊपर वाला है वही हो जाता, हमारा रिमाइंडर 19 हो जाता। लेकिन अभी हमारा रिमाइंडर इस क्वेश्चन के लिए क्या है, तो 1 है, और इस प्रश्न के लिए हमारा रिमाइंडर 19 हो जाएगा। तो ये तो हो गया इसका रिमाइंडर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है 2 टू दी पावर। अब ये तो हो गया दोस्तों, ये इसलिए क्वेश्चन क्यों है कि इसमें 1 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है। ऐसा भी प्रश्न होगा जिसमें डिफरेंस 1 का ना हो, 1 से ज्यादा का डिफरेंस हो, तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हर में 10 है और यहाँ 2 है, मतलब 1 से ज्यादा का डिफरेंस है, तो क्या करेंगे। तो ऊपर में 2 टू दी पावर 33, 2 पे पावर 33 है और नीचे 10 है। इसको क्या करेंगे हम, तो तोड़ने का प्रयास करेंगे। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आप एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं, आपको पता होगा कि 2 इस पे पावर हम 5 दे लेते हैं,
जरूरी नहीं है कि हम 5 दे, हम 4 भी दे सकते हैं, हम 3 भी दे सकते हैं, हम 6 भी दे सकते हैं, हम 8 भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, बट हम लेते हैं यहाँ पे 5। इस पे पावर कितना हो जाएगा, 5 ये हो गया। तो इस पे पावर क्या बचेगा, जब भी इस तरह का हम पावर लेते हैं तो 2 पे कितना पावर है, 33 पावर है। अब है 2 पे 33 पावर है और बट्टा में 10 है। इस तरह के प्रश्न जब आते हैं, जब वन डिफरेंस होता है तो इस तरह का लेते हैं, लेकिन जिसमें एक का डिफरेंस नहीं हो तो उसमें एक से ज्यादा का डिफरेंस हो तो क्या करते हैं, तो 2 पे 33 पावर है और बट्टा में 10 है, तो 33 को क्या करते हैं, हम तोड़ लेते हैं। 33 को हम तोड़ लेते हैं कितना में, तो 2 पे हम एक्सपोनेंट्स आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि 2 पे 33 5 पावर लिए और इस पे इसको हम पहले इस तरह से तोड़ते हैं, 2 पे 30 पावर और प्लस 2 पे 3 पावर। जब हम पावर सेम, बेस सेम होता है तो पावर का गुना में रहता है ये बेस, तो पावर जुड़ जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको फिर अब इस तरह से लिखते हैं, पावर पर आप जानते हैं कि पावर पे पावर पड़ता है तो उसका गुना हो जाता है। ये कितना हो गया, अब इसमें हम निकालते हैं तो ये कितना हो गया, 32। 2 पे 5 पावर पड़ा तो इसका वैल्यू हो गया 32। 32 में 10 से भाग देते हैं, रिमाइंडर क्या आ गया, 2। इसका मतलब है कि जब रिमाइंडर 2 आ गया तो ये हो गया हमारा 2 पे 6 पावर और गुने 2 पे 3 पावर बट्टा 10। जब 2 पे 6 पावर हुआ इसका मतलब हो गया 2 पे 6 पावर देने का मतलब कि 64 गुने 8 बट्टा 10। फिर 64 में हम 10 से भाग देते हैं, जब 64 में आप 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आ गया आपका 4। रिमाइंडर 4 आ गया, इसका मतलब ये हो गया 4 गुने 8 बट्टा 10, मतलब 8 को 4 से गुना कीजिए, 8 चौक 32 बट्टा 10। रिमाइंडर आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आया 2। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा तो इस तरह थोड़ा सा हम तोड़ करके देखते हैं जिसमें एक का नहीं हो। एक का डिफरेंस होता है तो बहुत आसानी से बन जाता है, लेकिन एक से ज्यादा का डिफरेंस होता है तो उस समय थोड़ा सा हम इसको तोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, इसमें देखिए एक नया कॉन्सेप्ट होगा, 3 टू दी पावर 21 और डिवाइडेड बाई 5 है, मतलब अंश हर क्या है, 5 है, एक अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या होता है, जितना भी प्रश्न पूछा जाता है उसमें 99% प्रश्न इसी तरह के पूछे जाते हैं जिसमें अभाज्य संख्या होता है। तो सिंपल सा इसका ट्रिक है कि अभाज्य संख्या जब होता है, रिमाइंडर में अभाज्य संख्या हो तो उससे एक कम से, जो संख्या है उससे एक कम से अंश के पावर में भाग दे लीजिए। नहीं समझ में आया, क्या करते हैं कि इसका अंश जो हम भाग देते हैं तो हर जो है हमारा, हर कितना है 5, इससे एक कम 4, 4 से हम किस में भाग देंगे, तो अंश का जो पावर है उसमें भाग दे लेंगे। हमेशा जो भी अभाज्य संख्या नीचे रहेगा, जब अभाज्य संख्या से भाग लगता है तो इसी तरह करेंगे इसमें। तो 21 में भाग देते हैं, तो 21 में हमने 4 से भाग दिया, रिमाइंडर हमारा क्या बचा, रिमाइंडर बच गया 1। इसका मतलब ये हो गया हमारा प्रश्न बन गया। 3 पे पावर कितना है, 1, 1 बटा 5। 3 पे जब 1 पावर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बटा 5। क्या 5 में दोस्तों 5 से 3 में भाग लगेगा, तो नहीं लगेगा। तो भैया आपका आंसर जो हो गया वो रिमाइंडर क्या हो गया, यही तो रिमाइंडर हो गया ना आपका रिमाइंडर हो गया 3। एकदम सिंपल सा इसमें, और 99% प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं। अब अगला प्रश्न लेते हैं जो कि इसी तीनों से, इसी चारों प्रश्न से जुड़ा हुआ है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। 5 पे पावर है 501 और बट्टा में है 126। तो इसको क्या करेंगे, हम प्रयास करते हैं कि एक का डिफरेंस बन जाए, और चूंकि 5 है तो एक का डिफरेंस बन सकता है। ये 126 है तो 125 वो बन सकता है। तो 125 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 पे 3 पावर होना चाहिए। 5 पे 3 पावर होता है तो 5 गुने 5, 5 पचे 25, पंचे 125 हो जाता है। अब 5 पावर देंगे, आप चूंकि इसमें जानते हैं कि पावर पे पावर पड़ता है तो उसका गुना हो जाता है। तो 501 में जब आप भाग देंगे 3 से तो कितना आ जाएगा, तो 16 तिया 48 और 7 तिया 21, 167 बट्टा 126, मतलब कितना हो गया, 100
25 पर पावर 167 और बट्टा में 126। आप जान रहे हैं, यहां आपने देखा है कि जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो क्या करते हैं, तो सम संख्या अगर उसका पावर होता है तो रिमाइंडर 1, और विषम संख्या पावर होता है तो रिमाइंडर जो ऊपर वाला है वही हो जाता है। ये यहाँ एक का डिफरेंस हो गया, अंश छोटा है एक, हर एक बड़ा है, मतलब ये रूल लगाएंगे यहाँ पे। तो पावर जो इसका है, अंश का पावर है, वो क्या है, ऑड नंबर में पावर है इसका। तो भाई बारे आपका क्वेश्चन बन गया, एकदम आसानी से आपका प्रश्न बन गया। तो है क्या पावर, तो पावर आपका ऑड नंबर में है 167, इसका मतलब आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तो आपका रिमाइंडर ऊपर वाला हो जाएगा 125, आपका रिमाइंडर है। अगर ये 168 होता, ये अगर ये 168 होता तो रिमाइंडर क्या हो जाता, तो रिमाइंडर आपका हो जाता 1, बट ऐसा तो है नहीं, है क्या यहाँ पे 167 है, मतलब रिमाइंडर आपका 125 है। तो इस तरह के प्रश्न, ये सेकंड लीजिए, इसमें 2 पर पावर कितना है 110, और नीचे कितना है, अभाज्य संख्या है एक। जब एक अभाज्य संख्या है तो क्या यहाँ पे बताया गया है कि जब अभाज्य संख्या हो तो जो हर अभाज्य संख्या है उस हर में, और डिफरेंस एक से ज्यादा कह चुकी, तो अभाज्य संख्या जो हर के एक कम से ऊपर वाले पावर में हम भाग करेंगे। तो हर हमारा कितना है 5, 5 से एक कम 4, 4 से किस में भाग देंगे 110 में। लेकिन क्या है, अगर पावर 5 अंक का हो जाए, 6 अंक का हो जाए, 10 अंक का हो जाए, तो इतना में भाग देंगे क्या, नहीं। हमारा काम कहां से चल जाएगा, सिर्फ लास्ट के 2 अंक से भाग देंगे, 2 अंक में भाग दे देंगे, हमारा काम वहीं से चल जाएगा। तो भाग हम किस में देंगे, तो सिर्फ 10 में ही दे लेते हैं, इतने से 110 में भी दे सकते हैं, बट हम 10 में देंगे, हमारा काम चल जाएगा। तो चूंकि ट्रिक पे बनाना है और जल्दी से जल्दी बनाना है, तो जो आसान होगा वही तरीका अपनाएंगे। 4 से भाग देंगे, हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया। 4 दूना 8 होता है, रिमाइंडर 2 बच गया, मतलब 2 पर अब कितना पावर हो गया, 2 पावर हो गया, और नीचे 5 है, 2 पे 2 पावर देंगे तो 4, और 4 बट्टा 5, 5 से भाग लगेगा क्या, ना लगेगा। तो जब ना लगेगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वही तो आंसर हो जाएगा ना। तो हमारा रिमाइंडर कितना हो गया, बोलिए, हमारा रिमाइंडर हो गया 4। तो ये इस तरह से हम रिमाइंडर इसका निकाल सकते हैं, शेषफल निकालना हो तो इस तरह से कर सकते हैं। और इतना ही, इसके बाद हम सिर्फ 6 प्रश्न लिए हैं, और भी प्रश्न लेंगे। 6 से 7 क्लासेज जो है आपके क्लास शेषफल से जुड़े हुए आएंगे, उसके बाद आपका शेषफल पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ये हमारा छठा 7वां क्लास है, ये हमारा नंबर सिस्टम का 7वां क्लास है, और अभी 5 से 6 क्लास नंबर सिस्टम के और आएंगे, जिससे आपका नंबर सिस्टम पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, फिर से शेषफल का ही दूसरा कुछ और प्रश्न लेकर के आएंगे, कुछ इससे बड़ा इन्फिनिटी तक भी जाएगा, पावर इन्फिनिटी भी तो हो सकता है, कंपटीशन का प्रश्न है तो इन्फिनिटी तक हो सकता है, पावर 1 लाख हो सकता है, करोड़ों में पावर हो सकता है। तो उस तरह का प्रश्न लेकर के फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इस क्लास में, इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।